नमस्कार मित्रों। एक सज्जन को अपनी श्रीमती जी के साथ बाजार जाना था, परंतु उनकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। जानिए फिर क्या हुआ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि हमारी और आपकी आगामी मुलाकातें पक्की हो सकें। इस हास्य वीडियो को अंत तक देखिए और आनंद प्राप्त कीजिए। एक सज्जन को अपनी श्रीमती जी के साथ बाजार जाना था। श्रीमती जी सामान की लिस्ट बना रही, कौन से मार्केट जाना है, क्या सामान लाना है, कोई छूट ना जाए, और तैयार हो रही हैं और सज्जन से पूछ रही हैं मैं ये साड़ी पहनूं या सूट पहनूं, क्या पहनूं, हिल पहनूं या ना पहनूं। फिर भी श्रीमती जी तैयार हो गई और जैसे ही सज्जन चलने लगे तो उनकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया परंतु स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। इस पर श्रीमती जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और श्रीमती जी कहती हैं हमारे घर 6 स्कूटी 4 कारें हैं और मैं आपके साथ 25 साल से निभा रही हूँ, 25 साल से आपको देख रही हूँ, आप एक स्कूटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अब बाजार कैसे जाएंगे, ये खचड़ा स्कूटी आप लिए घूम रहे हो। अब बाजार तो जाना ही होगा। आप ऐसा करें, बराबर में राणा साहब के यहाँ जाएं और उनकी स्कूटी मांग लें, उससे बाजार चलेंगे। और क्या करें। तो सज्जन राणा साहब के दरवाजे पर पहुंचते हैं और राणा साहब की घंटी बजाते हैं और कहते हैं राणा साहब, राणा साहब, नमस्कार राणा साहब। तो राणा साहब अंदर से आते हैं और कहते हैं ए चौधरी, क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रहे हो? हमारे दरवाजे पर किसी को चिल्लाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि हमारे कुत्ते जाग जाते हैं। इस पर चौधरी साहब ने कहा राणा साहब, गलती के लिए क्षमा, और मैं आपसे आपकी स्कूटी की चाबी लेने आया हूँ। तो राणा साहब अंदर जाते हैं। थोड़ी देर बाद घर से बाहर आते हैं और कहते हैं लो चौधरी साहब, ये चाबी ले लीजिए। बड़े शान से सम्मान से चाबी देते हैं। इसके बाद चौधरी साहब ने देखा कि स्कूटी कहीं नज़र नहीं आ रही, बाहर लॉन में नहीं है, गैलरी में नहीं है। फिर उन्होंने राणा साहब से पूछा राणा साहब, बाजार जाना था, खाली चाबी से तो बाजार नहीं जा सकते, हमारी स्कूटी ख़राब हो गई है और आपकी स्कूटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, आपकी स्कूटी कहाँ है? इस पर राणा साहब ने कहा चौधरी, तुम शायद भूल गए हो, हमारी स्कूटी काफ़ी पहले ख़राब हो गई थी और बजट ख़राब होने की वजह से हम उसको ठीक नहीं करा पाए थे। जब हमारी स्कूटी ठीक नहीं हो सकी तो हमने उसको कबाड़ी के हाथों बेच दिया और स्कूटी बेचने के बाद जो धन प्राप्त हुआ, जो पैसे प्राप्त हुए, हमारे गरीब खाने की शान और शौकत देख रहे हैं, ये सब उसी का कमाल है। और तब से अब तक बजट ना बनने के वजह से ही हम कार से चल रहे हैं। यदि आपका कोई फाइनेंशियल जानकार हो तो हमारी मुलाकात करा दीजिए ताकि हम लोन लेकर स्कूटी खरीद सकें और आपको स्कूटी की चाबी ही नहीं, स्कूटी भी दे सकें।